सबसे पहले हमने अपनी बेसिक सॉर्टिंग की क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन हमारे पास है। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बबल सॉर्ट के नाम से। अब इसके अंदर हम एक इंटीजर एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहे होंगे। सबसे पहली चीज जो हमें बबल सॉर्ट में करना है वो पता है, एक आउटर लूप लगाएंगे टर्न्स के लिए। टर्न्स की वैल्यू शुरू होगी 0 से, और टर्न्स की वैल्यू कब तक जाएगी, ये जाएगी जब तक लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 एंड टर्न्स प्लस। इनफैक्ट इसको टर्न्स नहीं, टर्न नाम देंगे, टर्न नंबर 0, टर्न नंबर 1, टर्न नंबर 2। तो इस तरीके से 0 से लेकर 3 तक हमारी टर्न्स जा रही होंगी। एंड उसके बाद इनर लूप बनाते हैं फॉर j इज इक्वल टू 0 से लेकर, ये लूप हमारा जाएगा कहाँ तक, जब तक j इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 माइनस टर्न एंड j प्लस। अब ये -2 तक जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने लेस देन का साइन लगाया है इसीलिए -1 है दोनों में। पर यहाँ पे कुछ, अगर आप कहीं और जाकर किसी वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर करें, प्रोसेस यही रहता है, लार्जेस्ट एलिमेंट को पीछे पुश करते हैं, पर कहीं कहीं कोड में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे जहाँ यहाँ पे =2 लगा देंगे और यहाँ पे आपका 2 लगा देंगे। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, ये सारे जो चेंजेस हैं एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के कोड लेवल पे, उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोग लूप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। अब इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, हर एक एडजेसेंट एलिमेंट को हमें स्वैप करना है। इफ एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j + 1, तो यहाँ पे हमें चेक कर लेना है कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो क्या हमारी नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। अगर मैं अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा हूं तो मुझे लाइन में और पीछे जाना चाहिए, बिकॉज आई एम अ लार्जर बबल। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के लिए पहले एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें आएगा एरे ऑफ j। अब एरे ऑफ j इज इक्वल टू एरे ऑफ j + 1 एंड एरे ऑफ j + 1 इज इक्वल टू हमारा टेम्पररी। तो कुछ इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी दो एलिमेंट्स की, एडजेसेंट एलिमेंट्स की, एडजेसेंट यानी जो एक के बाद एक है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैं इतना बेसिक एल्गोरिदम इतना डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम पहला एल्गोरिदम है एक तरीके से जो पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग के अंदर, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाह रही हूँ, आपको ड्राई रन सिखा रही हूँ, एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एल्गोरिदम के साथ हाउ डिड दे कम अप विद द एल्गोरिदम, और आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये तीनों ऐसे एल्गोरिदम हैं जो प्रैक्टिकली आप यूज कहीं नहीं कर रहे होंगे, पर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि इन तीनों को एक्सप्लेन करो। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों के पीछे का लॉजिक क्या है, एंड इनफैक्ट याद रहना चाहिए आपको, इसलिए मैं बार बार बबल शब्द जो है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये हमारे पास इंप्लीमेंटेशन हो गया पूरे कोड का। अब एक और यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं एरे को प्रिंट करवाने के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ARR, यहाँ पे आएगा हमारा एरे एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर इंट I = 0, I less than array dot length I ++। system dot out dot print, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ARR of I को, और ये हो गई हमारी नेक्स्ट लाइन। तो मेन फंक्शन के अंदर एरे हमने वही बनाया हुआ है जिसको हमने डिस्कस किया अभी। हम सबसे पहले कॉल करेंगे बबल सॉर्ट के अंदर एरे पास कर दिया, फिर प्रिंट कर देंगे अपने एरे को। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रन। तो हमारे पास एक सॉर्टेड एरे हमें प्रिंट होके मिला है विच इज 1 2 3 4 5। आई होप ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्लियर है जिसमें हमने बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट किया। इनफैक्ट इसको हल्का सा हम और डिस्कस कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। हमने अपने कोड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं, कुछ ऐसी लाइनें लिखी हैं जिसमें ऊपर हमने टर्न्स की बात करी, नीचे हमने जे की बात करी, और फिर फाइनली हमने कर दिया स्वैप। अब आउटर लूप को अगर हम एनालाइज करें तो आउटर लूप चला है हमारा n टाइम्स, इनर लूप चला है हमारा n-1 टर्न्स टाइम। तो मोटा मोटी देखी जाए तो इन दोनों लूप्स की जो मिलाकर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे एल्गोरिदम की वो बनेगी बिग ऑफ n²। तो ये n² का एल्गोरिदम है, इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड या अच्छा एल्गोरिदम हम नहीं कहेंगे सॉर्टिंग की टर्म्स में, क्योंकि इससे भी बहुत फास्टर एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं। पर क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज़ है समझने के लिए और इसको काफ़ी जगह पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर 7 डिफरेंट टाइप के पॉपुलर एल्गोरिदम्स होते हैं सॉर्टिंग में तो वो कौन कौन से होते हैं और क्यों कोई एल्गोरिदम अच्छा है, क्यों कोई एल्गोरिदम बुरा है। और इसमें एक और मैं चीज आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम देना चाहूंगी। अब आपको मान लो शुरुआत में एक एरे दे दिया गया है 1 2 3 4 5। अब ये जो एरे है ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है, तो इस सॉर्टेड एरे के केस में भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ पर
इस बबल सॉर्ट के अंदर, वो बिग ऑफ n स्क्वायर ही होगी। इवन दो ये वर्स्ट केस नहीं है, इसको हम बेस्ट केस कहेंगे। बेस्ट केस क्यों कहेंगे? क्योंकि एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमें तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पर इसमें भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n स्क्वायर होगी, क्योंकि आउटर लूप रन करेगा, इनर लूप रन करेगा, और ये सारी कंडीशन बार बार चेक होंगी। पर इससे बचने का एक तरीका होता है, और तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट बारी में ही, या इनफैक्ट आप हर बारी में ये चेक कर लो कि कितने स्वैप्स हुए। आप बाहर एक वेरिएबल बना लो, स्वैप्स इज इक्वल टू 0। इसको यहां पर हमें इनिशियलाइज करना होगा इस इनर लूप के शुरुआत में, और फिर काउंट कर लें कि जब भी हम स्वैप कर रहे हैं ना, इसको प्लस प्लस कर दें। और अगर एक आइटरेशन के बाद अगर आपका जो स्वैप है वो एक भी नंबर से नहीं बढ़ा, तो मतलब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड था। अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मतलब कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने कोड में, पर सॉर्टेड नहीं है तो फिर आपको स्वैप्स करने पड़ेंगे। तो ये स्वैप्स वाली जो चीज़ है, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं होप करूंगी कि आप थोड़ा सा और रिवाइंड करके इसको दोबारा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एंड खुद से इसका कोड लिखने की कोशिश करेंगे कि एक सॉर्टेड एरे के लिए, इस सॉर्टेड एरे के लिए, बबल सॉर्ट के लिए आप कैसे एक ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट का कोड लिख सकते हैं, और उस ऑप्टिमाइज्ड कोड में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए वो बिग ऑफ n आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ट्राई करना है।